गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एसएससी के मैथ्स में चैप्टर एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन आप जानिए कि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। Question number 1. A room is 18 meter long and 15 meter broad. Its floor is to be paved by square tiles. What will be the least number of tiles required to cover the floor completely? देखिए कह रहा है कि प्रश्न है कि एक 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक फ्लोर है जिसको स्क्वायर टाइल्स से ढकना है, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, कितना नंबर चाहिए, कितने नंबर हमको टाइल्स चाहिए, कितने टाइल्स चाहिए जो कि कवर द फ्लोर कम्प्लीटली, और फ्लोर जो है कम्प्लीटली कवर हो जाए। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन है तो पहले आप समझिए थोड़ा सा कि देखिए ये आपका हो जाएगा किस तरह का। तो ये आपका हो जाएगा, ये कोई फर्श है और ये फर्श को जो है कि एक छोटे से स्क्वायर है टाइल्स ले आपको ढकना। तो ये कितना टाइल्स लगेगा नंबर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कि देखिए एक तो हम लोग जानते थे, पहले पढ़ते आए हैं कि एरिया ऑफ फर्श डिवाइडेड बाय टाइल्स ऑफ एरिया कर देते हैं तो हम लोग को निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि कंप्लीटली हमको करना है। क्या करना है? कंप्लीटली करना है। और ना टाइल्स का टुकड़ा बचना चाहिए और ना ही टाइल्स हमारा क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे का, और वो टाइल्स ऐसे भी बराबर हो और इस हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी टाइल्स इक्वल फिट हो। तो हम लोग टाइल्स निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि हम लोग इस तरह क्या स्क्वायर टाइल्स है। स्क्वायर टाइल्स है मतलब कि ये चारों भुजा जो है कि टाइल्स का क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो स्क्वायर टाइल्स है तो देखिए ये साइड कितना होना चाहिए, हमें टाइल्स का एरिया निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमको नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हमको एरिया ऑफ फर्श तो मालूम है, एरिया ऑफ टाइल्स चाहिए। और एरिया ऑफ टाइल्स हम कैसे निकालेंगे, जब एरिया ऑफ टाइल्स ये निकालेंगे इस आधार पर कि टाइल्स कैसा है। तो टाइल्स आपका स्क्वायर शेप का है। अब स्क्वायर शेप का है तो यहाँ देखेंगे कि स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा। और साइड हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए साइड हम लोग निकालते हैं कैसे। देखिए 18 मीटर और 15 मीटर जो है आपका, ये दोनों का आप एचसीएफ ले लीजिए। वो एचसीएफ इसलिए लिया जाता है कि वो एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 18 में और 15 में भी, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हम लोग देखते हैं। इसका एचसीएफ हो जाएगा आपको 3। क्या हो गया? एचसीएफ 3 हो गया, ठीक है ना। तो एचसीएफ आपका आ गया 3, मतलब कि एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर क्योंकि 3 साइड हो गया, 9 हो गया। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्श तो 15 गुना 18 डिवाइडेड बाय 9। तो ये कट गया तो कितना हुआ, 30। इस तरह से नंबर ऑफ टाइल्स, कितना टाइल्स आपको चाहिए, नहीं क्लियर हो रहा है, कितना टाइल्स चाहिए, 30 टाइल्स चाहिए। मतलब देखिए हम लोग सिंपल सा हम लोग देखेंगे, नहीं क्लियर हुआ फिर से देखिए। हम लोग ये देखिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन नहीं, इसमें कई फार्मूलों का यूज हो रहा है, कई फार्मूला। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर क्षेत्रमिति का यूज कर रहे हैं। क्षेत्रमिति से हमको क्या चाहिए वो पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको पकड़ना है। जब टोटल कंप्लीट आप कर लीजिएगा ना
पूरे सिलेबस को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस विधि से हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए फिर से देखते हैं। हमें नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए एरिया ऑफ फर्श, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। ओके, अब टाइल्स का हमें तो एरिया ऑफ फर्श निकल जाएगा, 15 गुना 18 कर देंगे तो, लेकिन एरिया ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जानना पड़ेगा कि टाइल्स है कैसा। तो टाइल्स आपका है स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर है मतलब कि ईच साइड इज इक्वल टू, ईच साइड इक्वल है, तो ईच साइड इक्वल है, तो हम इसका साइड निकालेंगे। साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ HCF निकाले हैं दोनों लेंथ के अनुसार, तो ये HCF आपका 3 आया, तो साइड कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब एरिया आपका कितना हो जाएगा टाइल्स का, 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, 15 गुना 18 बटा 9। ओके, अभी भी नहीं समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 plots having an area 130, 200 and 220 स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए 3 प्लॉट है जिसका एरिया है 130 मीटर, सॉरी 130 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर और 220 स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। आर टू बी सब डिवाइडेड इनटू द इक्वल वेजिटेबल बेड्स, और सारे में जो है कि जो है इक्वल वेजिटेबल बेड्स लगाना है। तो इफ द ब्रेड्थ ऑफ बेड्स इज 2 मीटर, तो फाइंड द मैक्सिमम लेंथ दैट ऑफ बेड्स कैन बी हैव। मतलब कि आपको 3 प्लॉट है जिसका एरिया 130 मीटर है स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर और 220 स्क्वायर मीटर है, ठीक है ना। और सब में इक्वल वेजिटेबल बीज लगाना है हमको, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है कि एक जो बेड बन रहा है उसका जो है कि वृत्त चौड़ाई 2 मीटर है, तो जो है कि उस वृत्त का लंबाई कितना होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, 130, 200 और 220 स्क्वायर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो HCF निकाल लेंगे। HCF निकालेंगे पहले 130, 200 और 220 का, और इसका HCF कितना हो जाएगा। तो देखिए 130 का HCF निकालेंगे हम लोग, तो 1 टाइम में तो ये हो जाएगा 130, ये हो गया 0, ये हो गया 9। अब 1 टाइम में ये हो गया 90, 40, ठीक है। अब 2 टाइम 80, 10, अब 40, 4 टाइम, अब क्या करेंगे 10, 200, कितने बार में, 20 बार में। आपका HCF क्या आया, 10, और 10 क्या आया, ये सब किस चीज में था, मीटर स्क्वायर में था, तो आपका क्या आया 10 मीटर स्क्वायर। तब ना 10 मीटर स्क्वायर का इक्वल वेजिटेबल बेड बनेगा। क्या बनेगा, 10 मीटर स्क्वायर का इक्वल सब में इक्वल बनेगा 10 मीटर स्क्वायर का। लेकिन कह रहा है कि ब्रेथ ऑफ बेड क्या है, ब्रेथ ऑफ बेड है 2 मीटर, तो लेंथ पूछा जा रहा है, तो लेंथ बराबर L मीटर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 10 आया है, तो ये हो जाएगा L बराबर 5 मीटर। ओके, नहीं समझ में आया? देखिए इस क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन के तरह था कि 3 खेत है। देखिए फिगर से समझिए, 3 खेत है, फील्ड है, प्लॉट है, और तीनों प्लॉट का
जो है कि एरिया डिफरेंट है। इसका एरिया कितना है आपको 130 मीटर स्क्वायर, इसका है 200 मीटर स्क्वायर, इसका है 220 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि सभी तीनों खेत में वेजिटेबल बेड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वेजिटेबल बेड लगाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिसका लगाया जा रहा है जो इक्वल है, मतलब कि सब में इक्वल है। मतलब कि अगर ये मान लेते हैं कि ए मीटर स्क्वायर का लग रहा है तो इसमें ए लग रहा है तो इसमें भी ए मीटर स्क्वायर का ही लगेगा, इसमें भी ए मीटर स्क्वायर का ही लगेगा। और इसमें बोला जा रहा है कि ये जो बेड है उसका चौड़ाई जो है 2 मीटर है, तो लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हम लोग देखिए ये सारा एरिया दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है तो हम लोग पहले जो है कि हम यहाँ पर एक बेड वेजिटेबल बेड की एरिया निकालते हैं, वैसा एरिया जो कि तीनों में फिट बैठे, तीनों में क्या हो? फिट हो। तो वो कैसा एरिया आया? 10 मीटर स्क्वायर का। जो 10 मीटर स्क्वायर का, इसमें 13 लगेगा बेड, इसमें लगेगा 20 बेड और इसमें लगेगा 21 बेड। तो 10 मीटर स्क्वायर का ही बेड लगेगा तीनों में। तो ये बेड का एरिया हमको मिल गया। अब बेड का एरिया जब मिल जाता है और हमको बेड की ब्रेथ दिया हुआ है तो हम लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी बेड जो होता है वह लेंथ, उसका एरिया बराबर होता है लेंथ गुना ब्रेथ, ठीक है ना। चलिए आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स एमोंग होम 2820 bags and 4840 eyeliner can be distributed in such a way that each girl the same number of bags and eyeliner। देखिए कह रहा है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल बतलाइए जिसके बीच में उतने, मतलब जितने भी गर्ल होंगे उन गर्ल के बीच में 2820 बैग्स और 4840 आई लाइनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए प्रत्येक गर्ल को, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न के लिए हम लोग सिंपली HCF निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल, और वो किस किस आइटम से? बैग 2820 और 4840 आईलाइनर से। तो हम लोग निकाल देते हैं। लिखे यहाँ हम लोग लिखते हैं 2820 4840 कितना टाइम्स में? 1 टाइम्स में 2820, ये हो गया 0202। अब ये कितना बार में? 2820, ये 1 टाइम्स, तो 2020, ये हो गया 008 और ये हो गया 2020। अब कितने बार में? 2 बार में 024। अब कितने बार में? 380 420, 1 टाइम्स में 380। अब कितने बार में? अब कितने बार में? 2, ठीक है। तो HCF क्या आया? 20। HCF आया मेरा 20, ठीक है ना। तो 20 गर्ल्स के बीच इक्वल बैग्स और आई लाइनर डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवीजर is 15 and quotient are 2, 3 and 5. Find the numbers
आर। तो देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, इसमें सिंपली कहा जा रहा है कि लास्ट डिवीजर क्या है, ये लास्ट डिवीजर है, ठीक है ना। कितना है, 15 है, लास्ट डिवीजर 15 है और कितना टाइम्स में लग रहा है, 5 टाइम्स में। तो देखिए 15 गुना 5 प्लस 0 इक्वल टू 75। देखिए ये क्या है, देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 15 5 0, तो 15 गुना 5 आप प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है, ये क्या आया 75 आया। अब ये देखिए एचसीएफ डिवीजन मेथड, एचसीएफ डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो आपका भाजक होता है, जो आपका भाजक होता है वह क्या चीज बदल जाता है, भाज्य में बदल जाता है। सॉरी, जो भाज्य होता है वह किस चीज में बदल जाता है, भाजक में बदल जाता है। तो ये 75 क्या हो जाएगा मेरा, अब भाज्य हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और ये कितने बार कितने टाइम्स हो रहा है, अगले बार में 3 टाइम्स, तो यहां हो गया 3। और रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपको बच रहा था कितना, 15 बच रहा था तब ना, 15 से हम नेक्स्ट बार भाग दिए तो 15। तो अब ये कितना हो जाएगा, 75 गुना 3, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पर हम लोग 75 गुना 3 आप प्लस शेष कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा 240, क्या हो जाएगा 240। अब देखिए अभी भी एक टर्म बचा हुआ है, अभी भी एक टर्म बचा हुआ है, तो ये 240 क्या हो जाएगा, फिर से ये फिर से आपका हो जाएगा भाज्य, भाजक निकालना है, ये भाजक हो जाएगा, भाज्य निकालना है। और शेष कितना बचेगा, यहां पर देखिए शेष आपका क्या बचेगा, ये 75, ठीक है 75। तो ये गुना ये, ठीक है ना, तो ये हो गया कितना 240 गुना 2 जोड़ 75, तो ये हो जाएगा 555, ठीक है। ये देखिए ये बेसिकली फिगर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ये बेसिकली किस लिए बना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। कि हम लोग पहले बनाते आए थे क्या, जैसे कि 240 और 555 का एचसीएफ क्या होगा, है ना, हम लोग ऐसे बनाते आए थे और इस टर्म को लिखते थे 240 555, क्या ऐसे ही लिख के बनाते थे ना। लेकिन यहां पर क्या किया गया है, यहां पर आपको रिवर्स दे दिया गया है, उल्टा दे दिया गया है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर हम लोग ऐसे बनाते आए थे, तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, 2 टाइम्स में लगाते थे 480, ये बच जाता था आपका कितना 75। यहां 240 को भाग देते थे 3 टाइम्स में, तो यहां पर कितना हो जाता था, फिर बच क्या जाता था 15। अब 15 75 को भाग देते थे कितना बार में, 5 टाइम्स में, और रिमाइंडर क्या बच जाता था, रिमाइंडर 0। तो देखिए यही काम तो हम लोग किए, देखिए पहला ये हम किए रिवर्स में किए ना, सेकेंड ये किए रिवर्स में, ठीक है, और थर्ड ये किए रिवर्स में, ठीक है। तो हमारा आंसर 555 240, क्लियर है, नहीं क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4107 इफ द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर इज 37 देन द ग्रेटर नंबर। इसमें जो है कि आपको प्रश्न देखिए कर है कि 2 नंबर है जिसका प्रोडक्ट जो है कि 4107 है और एचसीएफ जो है दोनों नंबर का वो है 37, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी।
कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ग्रेटर नंबर पूछा है, लिस्ट नंबर भी पूछ सकता था, डिफरेंस भी पूछ सकता था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए कि a गुना x b गुना x में x जो है वह होता है HCF, जो मैक्सिमम कॉमन है दोनों में, क्या है, मैक्सिमम कॉमन है। और ABX जो होता है वह होता है LCM, ठीक है। जैसे हम लोग देखिए 10 और 15 का देखते हैं, तो 10 हो गया 2 गुना 5 और 15 हो गया 3 गुना 5। ये दोनों में कौन सा इक्वल है, मैक्सिमम, तो 5 5 है कॉमन, तो लिखेंगे HCF 5। अगर LCM पूछता तो कॉमन को एक बार में एक ही बार यूज करता है, तो 2 गुना 5 गुना 3 मतलब कि 30, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ प्रश्न पर कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट AX इंटू BX इक्वल टू 4107, ठीक है। इसी को अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 4107 और AB बराबर 4107 और डिवाइडेड बाय 37 गुना 37। क्यों, क्योंकि x बराबर होगा, क्या होगा, वह HCF और HCF क्या है यहाँ पर 38 है, ठीक है। तो हो गया, तो AB बराबर हम लोग जब इसे भाग देंगे तो आएगा 03। अब हम लोग 03 को फैक्टराइज कर देते हैं, तो लिख सकते हैं को प्राइम नंबर में 1 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू 3 मतलब कि AX बराबर हो गया 1 गुना 37 और BX बराबर हो गया क्या, 3 गुना 37। तो ये हो गया आपको 37 और ये हो गया आपको 111, ठीक है, ठीक है। तो अगर लिस्ट पूछता, ठीक है, तो क्या हो जाता 37। अगर ग्रेटर पूछ रहा है या हाईएस्ट पूछ रहा है तो क्या हो गया 111। अगर डिफरेंस पूछता तो कितना हो जाता डिफरेंस, बोलिए 148, सॉरी डिफरेंस हो जाता आपका, डिफरेंस आपका हो जाता कितना 111 माइनस 37, ठीक है, मतलब हो गया 74। और अगर पूछता दोनों का योग्य जोड़ पूछता तो कितना हो जाता 148। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, if the sum of two numbers is 55, the HCF or LCM of this number is 5 and 120 respectively, then the sum of reciprocal of the number is equal to, देखिए कह रहा है कि sum of two numbers, पहले देखिए क्या बोल रहा है, sum of two numbers is 55। तो हम दो नंबर ले लेते हैं, एक ले लिए AX, एक ले लिए BX, ठीक है ना, और दोनों का योग्य कितना है, मतलब कि A जोड़ B X बराबर कितना है 55। और अब बोला जा रहा है क्या कि HCF मतलब ये दोनों नंबर के अनुसार HCF X और X बराबर कितना है 5। और बोला जा रहा है क्या LCM मतलब कि हो गया AB इंटू एक्स अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, इक्वल टू क्या है 120, ठीक है। तो अब देखिए निकालना क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, तो रेसिप्रोकल मतलब 1/AX प्लस 1/BX, ठीक है, मतलब लिख सकते ABX बराबर A जोड़ B, और A जोड़ B कितना हम लोग लाए हैं, A जोड़ B, देखिए यहाँ ये दोनों से हम लोग A जोड़ B ला सकते हैं, मतलब कि A जोड़ B X डिवाइडेड बाई X मतलब 55/5 कितना आया 11। तो A जोड़ B बराबर हम लोग लिख दिए 11 और ABX कितना हमारा है, ABX है 120, तो लिख सकते हैं 120,
ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर होगा, बी नंबर 11/120। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड to 2014 such that the resulting number can be divided by 3, 4, 5 and 6 leaving no remainder। देखिए कह रहा फाइंड द लिस्ट नंबर, वह छोटी संख्या निकालिए शुड बी एडेड 2014 जो 2014 में जोड़ने पर, वह छोटी संख्या निकाली है जो 2014 में जोड़ने पर वह जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वह जो है 3, 4, 5, 6 से कट जाएगा और रिमाइंडर जो है कि कुछ नहीं, 0 देगा। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 2, 4, 1, 4 में वह छोटी संख्या निकालना है, मतलब कि x निकालना है, जोड़ना है, ठीक ना। शुड बी एडेड तो हमको जोड़ना है, जिसको भाग देने पर, किससे भाग देने पर, रिजल्टेंट को। रिजल्टेंट क्या आया, यही ना आया 2014 जोड़ x, रिजल्टेंट को भाग देने पर कितना से, 3, 4, 5, 6 से रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम लोग 2, 3, 4, 5 और 6 ये जो 4 डिजिट है, 4 जो ये संख्या है, ये 4 संख्या से हम कौन सा नंबर ऐसा आएगा जो ये चारों संख्या से वो लिस्ट वैल्यू कट जाएगा। पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा कितना, आपको ये आएगा 60। कितना आएगा, 60, जो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो हमारा तो ये कहने का मतलब है कि ये जो रिजल्टेंट आपका आ रहा है 214 प्लस x है ना, वो 214 प्लस x किससे कट जाना चाहिए था, 60 से। तो इसको हम लोग 60 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 3 टाइम में हम लोग दिए तो ये कितना हो गया, 180। तो यहाँ हो गया 1, 2, 4, फिर 3 टाइम में दिए कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 34 प्लस x। अब हम लोग कितने बार में, 1 टाइम में भाग दिए तो ये हो गया कितना, 60। अब यहाँ आना चाहिए क्या, 0 घटाने के बाद। तो हम लोग लिख सकते हैं 34 प्लस x माइनस 60 इक्वल टू 0, दैट इज x बराबर 26। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 men स्टेप अप टुगेदर फ्रॉम सेम स्पॉट। देखिए 3 आदमी है जो एक साथ, तीनों आदमी स्टेप करता है, ठीक है ना, सेम स्पॉट, एक ही जगह से। देयर स्टेप मेजर इज 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। 3 व्यक्ति जो है, तीनों का जो है कि रेस्पेक्टिवली, मतलब कि तीनों का जो स्टेप का जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्या है। एक का 63 सेंटीमीटर लंबा स्टेप है, एक का है 70 सेंटीमीटर लंबा स्टेप, एक का है 77 सेंटीमीटर लंबा स्टेप। ठीक ना, तो द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप इज। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस इच शुड कवर सो दैट, जैसा कि ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, और कंप्लीट स्टेप में डिस्टेंस कवर्ड हो। तो मिनिमम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए ऐसे प्रश्न को जब आपके पास आता है कि देखिए यहाँ पर दूसरे हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक व्यक्ति है जो 10 सेंटीमीटर का स्टेप है, एक व्यक्ति है जो 20 सेंटीमीटर का स्टेप है, एक व्यक्ति है जो 30 सेंटीमीटर का स्टेप है। थोड़ा सा इजी करके समझते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन को इजी करके। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा, कितना लंबा होगा, ठीक है, जो शुड कवर सो दैट ऑल
कैन कवर द डिस्टेंस इज कंप्लीट, सब उसको कंप्लीट कर ले, मतलब ये 10 वाला भी इसको कंप्लीट कर ले, 20 वाला भी कंप्लीट कर ले और 30 वाला भी इस टोटल को कंप्लीट कर ले, मतलब कि डिस्टेंस बचे नहीं, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह का रहेगा, तो इस तीनों का एलसीएम हम लोग निकाल देते हैं सिंपली। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बस केवल आपको एलसीएम निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है ये जानने के लिए हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब जाके जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन को तोड़ देंगे, ठीक है ना, देन आफ्टर कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन जो होता है कि आपका मायने रखता है केवल कब, ये कैलकुलेशन कब सक्सेसफुल होगा, जब आप क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा और उसको तोड़िएगा, तभी उसके बाद कैलकुलेशन आपका जो है कि फाइनल टच देगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये 10, 20 और 30 जो है इसको हम लोग कैसे हम लोग निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 नहीं, इसका निकालिए। तो देखिए हम लोग निकालते हैं इसका एलसीएम। 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 20 को लिख सकते हैं 2 पावर कितना 2 गुना 5 और 30 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 2। अब देखिए ये हो गया 2 पावर 2 गुना 5 गुना 3 एलसीएम। तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60, ठीक है, 60 आ गया एलसीएम। तो 60 जो है कि 10 सेंटीमीटर स्टेप वाला भी कंप्लीट करेगा, कितने स्टेप में कंप्लीट करेगा, 6 स्टेप में, ठीक। 20 सेंटीमीटर वाला भी कंप्लीट करेगा, कितने स्टेप में करेगा, 3 स्टेप में। और 30 सेंटीमीटर स्टेप वाला भी कंप्लीट करेगा, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में, ठीक है ना। तो ये लिस्ट वैल्यू है, ये लिस्ट है, क्या है, मिनिमम है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम का कोई छोर है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है प्रश्न में। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मिनिमम। मिनिमम फिक्स है कि मिनिमम ये 30 से कम नहीं हो सकता, लेकिन और भी प्रश्न इसमें बन सकता था। इसमें क्या आपको प्रश्न आ सकता था कि 3 डिजिट में बतलाइए, कितने डिजिट में बतलाइए, 3 डिजिट में बतलाइए कि 3 डिजिट में लिस्ट क्या होगा। तो 3 डिजिट में लिस्ट पूछ रहा है, तो 3 डिजिट का लिस्ट हो गया 111, ठीक है ना। अब ये 111 30 से कटेगा, देखिए तो 30 से कटेगा 3 बार में 90, 21। अभी ये 30 से नहीं कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में लगाइएगा तो 120 हो गया। और ये 120 तो यहां पर कितना हमको माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है 9, ठीक है। तो 111 में 9 हम लोग कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 102। ये 3 डिजिट में लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट डिस्टेंस है जो तीनों कवर करेगा। अगर यहीं पर पूछ देता कि 3 डिजिट में, 3 डिजिट में मैक्सिमम कितना दूरी तय करेगा, तो 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर 999, 999 को फिर 30 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कितना हो गया, 90, 9 एक्स्ट्रा बच गया, तो कहने का मतलब है 999 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न खुद से जनरेट कीजिए, भी कुछ बनाइए कि और क्या क्या संभावना हो सकता है। एसएससी का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर x एंड y एग्जिट सच दैट एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 35 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 10, 18। देखिए कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1085 और
HCF ऑफ एक्स वाई क्या बोल रहा है 35। तो पूछ रहा है कि पेयर, हाउ मेनी पेयर, कितना पेयर बन सकता है, हाउ मेनी पेयर्स मतलब कितने जोड़ा, 2 डिजिट का कितने जोड़ा बन सकता है जो पॉसिबल हो, जिसका HCF 35 हो और जिसका संख्या का जोड़ 1085 हो। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि दो संख्या एक्स ए और एक लिखेंगे वाई ए, ठीक है। अब ये एक्स ए और वाई ए, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई ए इक्वल टू 1085 और ए बराबर 35, दैट इज एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 7 टाइम में 5 टाइम में ये हो गया 2 1 7, ठीक है। अब ये कितने बार में 3 1 मतलब कि 31 आया। अब ये 31 आया, क्या आया, एक्स प्लस वाई बराबर 31 आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको पेयरिंग करेंगे, एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग 31 कैसे कैसे ला सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 31 एक पेयर, 1 और 30 के साथ। दूसरा लिखेंगे 2 प्लस 29 एक पेयर, कितना हो गया 31। इस तरह से हम लोग लिखेंगे कितना, बोलिए 15 प्लस 16 हो गया 31, हो गया ना। अब आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 16 प्लस 15, ठीक है 31। तो देखिए ये जो हम ये लिख रहे हैं 17 प्लस 14 31, यहां पर देखिए 14 प्लस 17 31। तो देखिए ये जो इसके बाद जो आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो रिपीटेशन जहां पर होना शुरू हो जाता है वहां तक छोड़ दीजिए। तो बाकी जो जितना बचा वो कितना तक बचा 15 के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन होना शुरू हो जा रहा है। तो कितने जो पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे पॉजिटिव इंटीजर में, यहां पर देखिए पॉजिटिव इंटीजर में पूछा जा रहा है, नेगेटिव इंटीजर में नहीं। नेगेटिव इंटीजर में तो फिर इंफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने पेयर बनेंगे, क्लियर नहीं, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो है कि ये आप लोगों को जो है कि तैयारी के लिए आप लोग प्लीज जो है कि रेगुलर वॉच कीजिए, वीडियो को देखिए और जो भी नोटिफिकेशन है उसे फॉलो अप कीजिए। कुछ दिन के बाद आप लोगों को असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर इज 24। तो देखिए 2 नंबर हम लोग ले लिए, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वह 24 है। और सॉरी दोनों का प्रोडक्ट क्या है वह हमें नहीं पता है, ठीक है। ए और बी दो क्या है, संख्या है, ए और बी दो संख्या है, और इसका ए और बी का जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका प्रोडक्ट क्या है, वो 24 है। एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू 24, ठीक है। तो हम लोग एक प्रश्न एक पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, पढ़े थे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि a गुना b दोनों संख्याओं का गुणनफल गुना HCF गुना LCM, ठीक है।
और अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है दोनों संख्याओं का, तो 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर एल्जेब्रिक फॉर्मूला से, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इट मीन्स कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 चक 24 चक 96। इट मीन्स कि 100 a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी बराबर क्या आया 10। तो और a माइनस बी बराबर क्या है 2, कैंसिल, 2a बराबर हो गया 12, तो a बराबर हो गया 6, तो a बराबर 6, तो b बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा 6, और लोएस्ट नंबर 4। अगर पूछा जाता दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाता दोनों नंबर का 24। अगर पूछा जाता दोनों नंबर का क्या डिफरेंस, तो वो तो दिया हुआ है ही। पूछा जाता है योग जोड़, मतलब a प्लस बी बराबर 10। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भी प्रैक्टिस किया जाएगा इस चैप्टर का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।